यह तफसीर न केवल अल्लाह ताला की ताकत और इंसान की कमजोरी को बयां करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। एक तफसीर में लिखा गया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल किया तो जमीन और आसमान दोनों से पानी का सैलाब आ गया। हर तरफ पानी ही पानी था। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उस दिन अगर अल्लाह ताला ने किसी पर रहम करना होता तो वह उस औरत पर रहम करता जो अपने मासूम बच्चे को लेकर भाग रही थी। वह औरत सोच रही थी कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह और उसका बच्चा इस तबाही से बच जाए। वह भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि उससे ऊंचा उस वक्त कोई और पहाड़ नहीं था। लेकिन पानी का सैलाब हर चीज को डुबोता चला गया। पहले पानी उस औरत के पैरों तक आया। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी रही। पानी और बढ़ा और उसके सीने तक पहुंच गया। औरत ने घबराते हुए अपने बच्चे को अपने सर के ऊपर उठा लिया। शायद उसके दिल में यह उम्मीद थी कि अगर वह नहीं बचेगी तो कम से कम उसका बच्चा बच जाएगा। लेकिन अल्लाह का अजाब इतना सख्त था कि पानी की तेज लहरों ने न छोटे बच्चों को छोड़ा न बड़े बुजुर्गों को, सब बराबर कर दिए गए। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को भी अल्लाह ने उनके सामने डुबो दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बार बार बुलाते रहे और उसे अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अपनी कश्ती में आने का हुक्म देते रहे। लेकिन उनका बेटा अल्लाह की नाफरमानी पर अड़ा रहा और कहा कि वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को बचा लेगा। आखिरकार वह पानी में डूब गया। इस अजाब के दौरान 3 आदमी एक गुफा में छिप गए। उन्होंने सोचा कि यह गुफा पानी से महफूज रहेगी। उन्होंने गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि पानी अंदर न आ सके। जब उन्होंने बाहर का खौफनाक मंजर देखा तो गुफा के अंदर बैठ गए और यह सोचने लगे कि अब वे महफूज हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के आगे किसी की चाल नहीं चलती। कुछ देर बाद उन तीनों आदमियों को तेज पेशाब की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि यह मामूली बात है, लेकिन जब उन्होंने पेशाब करना शुरू किया तो अल्लाह ने उनके पेशाब को इस कदर जारी कर दिया कि वह खुद अपने ही पेशाब में डूब गए और वहीं मर गए। आज की दुनिया और नूह अलैहिस्सलाम की कौम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की यह कहानी आज हमारे लिए एक बड़ी नसीहत है। उनकी कौम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, गुनाहों में डूब गई और दुनिया की मोहब्बत में पड़कर अल्लाह को भुला दिया। यही काम आज की दुनिया में भी हो रहे हैं। गुनाह आम हो चुके हैं और लोग अल्लाह की हिदायत से दूर होते जा रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अपनी चालाकी और ताकत से अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसकी मर्जी से ही इंसान की निजात मुमकिन है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करनी चाहिए और उसकी रहमत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन।